हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमटी स्काई करने में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे अध्यक्ष क्या होता है, फिर लोकसभा अध्यक्ष की जो भी शक्तियां हैं उसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे लोकसभा अध्यक्ष की पदावधि कितने दिन की होती है, और उसके बाद से जो पहले लोकसभा अध्यक्ष हुए वर्तमान में जो हैं पहली महिला अध्यक्ष उनको हम जानेंगे। इसको आप 100 शब्दों 200 शब्दों में लिख सकते हैं, ये आंसर जो है। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष यानी कि स्पीकर क्या होता है। तो इसमें हम लिखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। तो भारतीय जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 93 यानी कि आर्टिकल नंबर जो 93 है उसके अनुसार जो लोकसभा है वो अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। जैसे कि क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है उसी तरीके से अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, और लोकसभा का अध्यक्ष अगर बनना है तो सदस्य होना अनिवार्य है। जो लोकसभा का सदस्य होगा वही लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है। फिर है लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ, पावर ऑफ स्पीकर। उसकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या क्या उसके पास पावर होती हैं वो हम जानेंगे। भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को वे ही अधिकार प्राप्त हैं जो ब्रिटिश लोक सदन के स्पीकर को। तो जो ब्रिटिश के लोक सदन का जो स्पीकर है वहाँ जो उसको शक्तियाँ प्राप्त हैं वही भारत के लोकसभा अध्यक्ष को भी प्राप्त है। अब जानेंगे हम पॉइंट वाइज कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे वह सदन की कार्यवाही का संचालन की नियम व विधि का निर्वहन करता है। यह उसका प्राथमिक कर्तव्य है, उसका निर्णय अंतिम होता है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह सदन में होने वाली जो भी कार्यवाही हैं उनका संचालन करता है, वहाँ पर नियम और विधि का निर्वहन करता है, जिस तरीके से पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो किया जाए इन सब का ध्यान रखता है। उसका प्राथमिक कर्तव्य होता है कि वो अंतिम निर्णय ले, यानी कि लोकसभा में जो भी कार्य हो रहा है उसका फाइनल डिसीजन लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। जो स्पीकर होता है वही जो कहेगा वो फाइनल डिसीजन होता है। सेकंड पॉइंट है संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति। तो जो संसदीय समिति होती है उसमें उसके जो अध्यक्ष बनते हैं, उन समितियों के जो अध्यक्ष रहेंगे उनकी नियुक्ति ये स्पीकर ही करते हैं। तीसरा है गणपूर्ति या कोरम कहें या गणपूर्ति कहें, तो इसमें 1/10 के अभाव में सदन को स्थगित करना। तो इसमें जो अगर 1/10 की गणपूर्ति अगर नहीं है तो सदन को स्थगित करने का कार्य भी स्पीकर ही करते हैं। फिर है सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है, परंतु बराबरी की स्थिति में वह अपना मत देता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है और इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना है। जब भी बराबर की स्थिति बनती है तब ये अपना एक निर्णायक मत देते हैं। जैसा कि हमने पहले भी जाना है कि ये इनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, यानी कि लास्ट में जो ये वोट देंगे बराबर है तो इनका जो वोट होगा उसे फाइनल माना जाता है, निर्णायक मत उसको कहते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब जो संयुक्त बैठक जब होती है, जब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों की, तब उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो संयुक्त बैठक जब बुलाते हैं तो उसमें अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसका अंतिम निर्णय होता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही ये तय करते हैं कि जो भी विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट है अध्यक्ष संसद और राष्ट्रपति के बीच विचार विनिमय का माध्यम है। तो जो अध्यक्ष होते हैं
वही पूरे संसद जो है और राष्ट्रपति, संसद और राष्ट्रपति के मध्य जो भी विचारों का विनिमय होता है वो सारा अध्यक्ष के माध्यम से होता है। फिर है वह प्रश्नों को स्वीकार अथवा नियम के विरुद्ध होने पर अस्वीकार करता है। तो जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं संसद में, अगर वह नियम के विरुद्ध हैं तो वो उसे अस्वीकार करता है, और वह नियम को फॉलो कर रहे हैं तो वो उन्हें स्वीकार करते हैं। तो ये अध्यक्ष ही करते हैं। नेक्स्ट है संसद में शांति व्यवस्था बनाए रखना, संसद के सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। तो शांति व्यवस्था बनी रहे, जैसे क्लास में मॉनिटर अपनी क्लास को शांत कराते हैं और उसमें देखते हैं कोई शोर ना करे, सही से सब लोग रहें। तो इसी तरीके से जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो सदन में शांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं, और संसद जो है वो सदस्यों को भाषण देने की अनुमति भी देते हैं। फिर लिखेंगे लोकसभा अध्यक्ष की पदावधि, हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे वैसे तो अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है, हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। तो जब तक लोकसभा है तब तक वो लोकसभा का अध्यक्ष बना रहता है, परंतु कुछ कारण ऐसे भी हैं जिससे वो पहले भी हट सकता है। जैसे कि पहला है, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता। अगर वह सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसकी जो अध्यक्षता है, लोकसभा का अध्यक्ष है, वो समाप्त हो जाएगा ये पद। फिर सेकंड नंबर है, वह अपने हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे। तो वह अपना सिग्नेचर करके अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को दे दे तो भी वह अपने पद से हट सकता है। तीसरा है, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटाएं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना दी गई हो। तो अगर 14 दिन पूर्व सूचना दे करके और सभी लोग, लोकसभा के जितने भी समस्त सदस्य हैं, जितने सदस्य हैं उस समय उपस्थित, उसमें जो वो लोग पारित करेंगे संकल्प, तो वो संकल्प बहुमत से अगर पारित होता है और उसकी सूचना 14 दिन पूर्व दी गई है, तब इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष को भी हटाया जा सकता, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसे हटा सकते हैं। फिर हम लिख देंगे कि जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे। इस तरीके से हम लिख देंगे तो हमारा जो आंसर है वो और भी अच्छा रहेगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष हम लिखेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर कह सकते हैं। लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगर आपको 200 शब्दों में लिखना है तो आप इतना लिख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।